उसका 2 साल से ताल्लुक़ था ये अपने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ। तो उसके बाद ये ताल्लुक़ जो है ना वो बढ़ गया और कुछ माह कबल ये भी इतला था इन दोनों ने आपस में निकाह भी कर लिया हुआ था। ये खुद कहते हैं, इन्होंने जो पुलिस को बयान दिए हैं, हीरा वहाँ पर जा रही थी, वहाँ पे भी मिल रही थी, उससे पहले भी कई मुलाकातें हैं इनकी कोई, और हीरा को भी कोई रोकने टोकने वाला तो था नहीं। ये लारी अड्डे पे ये ऑलमोस्ट फरार होने लगा था, ये निकलने लगा था। गाड़ी अगर पुलिस अगर 5 मिनट भी लेट हो जाती, गाड़ी निकल जाती, तो ये फिर गिरफ्तार नहीं होना था और इसने खैबर पख्तूनख्वा निकल जाना था। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। चंद दिन पहले एसपी फरत अब्बास का कत्ल होता है, लेकिन उसके बाद बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि फरत अब्बास का नाजायज़ ताल्लुक़ था अपनी भाभी के साथ। लेकिन कल एक बयान सामने आया है मकतूल के कातिल का। उस बयान के मुताबिक क्या सच है, क्या हकीकत है, वो हम सीनियर क्राइम रिपोर्टर नदीम खालिद से जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फैसला आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत से लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि नाजायज़ ताल्लुक एसपी साहब का अपनी भाभी के साथ था, डेट्स वाई उस गार्ड ने कत्ल किया उसको। नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2 साल से उस खातून जिसका नाम हीरा और सना भी उसको कहते हैं, उसका 2 साल से ताल्लुक़ था ये अपने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ, जो कि ये जो चौधरी फ़रत अब्बास हैं, इसके बड़े भाई जो हैं वो कलीम उर्फ़ कलीमी, जो कि पत्तों की में कत्ल हो गए थे। उनके ये पहले सिक्योरिटी गार्ड थे और 4 साल उनके सिक्योरिटी गार्ड ये रहे हैं। और अब जब अभी ये सारा मामला बना है तो उस वक्त कुछ और भी हकायक है जो पुलिस जिन पर अभी भी तफ्तीश कर रही है। वो हकायक कुछ यूँ है कि उनको एक गोली ज़रूर लगी थी जब वो मरे थे। जो बंदा कलीम उर्फ़ कलीमी था, इसका एसपी का भाई, तो वो ये कहते हैं कि उसका खून जब बह रहा था तो इसने मुबैना तौर पर उसके मुंह पर सराहना रख के या कुछ इस तरह करके इसने उसका उसी वक्त जो है वो कत्ल कर दिया था। उसकी वजह से इसकी मौत गोली की वजह से वाक़ई नहीं हुई थी। लेकिन चूँकि उसमें वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा था, ये सीसीटीवी बाद में पुलिस को भी हाथ में लगी है, जिसमें ये इसने वो कत्ल उसमें भी ये मुलव्विस है। आरफ़ अफरीदी इसका नाम है। और उसके बाद जब उसकी मौत वाक़ई हो गई तो इसका ताल्लुक़ पहले तो आना जाना था हीरा के घर, तो उसके बाद ये ताल्लुक़ जो है ना वो बढ़ गया। और कुछ माह कबल ये भी इतला था इन दोनों ने आपस में निकाह भी कर लिया हुआ था। ये खुद कहते हैं, इन्होंने जो पुलिस को बयान दिए हैं दौरान तफ्तीश, ये कहा है कि हम दोनों ने निकाह भी कर लिया हुआ है। तो जब इनका मामला इस हद तक बढ़ गया था। निकाहनामा सामने आया है? नहीं, नहीं, निकाहनामा नहीं अभी सामने आया। इन्होंने मुबैना का इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि हमने, ये इनका दावा है कि हमने आपस में निकाह कर लिया हुआ है, लेकिन हमें नहीं मालूम इन्होंने किया कि नहीं किया। तो उसके बाद ये एसपी चौधरी फ़रत अब्बास हैं, जो जिनको इन्होंने कत्ल किया है, वो इनको मना कर रहे थे मुसलसल इस शख्स को भी, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड था और इसको मना कर चुके थे और कई मरतबा मना कर चुके थे और लड़ाई तक भी बात गई हुई थी। लेकिन जो चूँकि वो अपनी भाभी को उस तरह मना नहीं कर सकते, एक ही घर में रहते थे और ऊपर से उनकी अपनी भी एक बेटी है, वो माजूर है उस बच्ची का। और इन्होंने ये प्लान बनाया कि जो बेसिकली इनका निकाह हो गया हुआ था और निकाह होने के बाद इनका प्लान ये था कि अब उसकी एक बेटी है, सिर्फ़ एक बंदा अंदर रुकावट बन रहा है और अगर इस बंदे को अंदर से हटा दिया जाए तो उसकी जो जायदाद है कलीम उर्फ़ कलीमी की, वो भी पत्तों की बैडवाल का इलाका है, वहाँ पर इनकी काफ़ी ज़मीनें हैं। और उसके बाद जो एसपी साहब हैं उनकी भी पीछे औलाद कोई नहीं है, वारिस कोई नहीं है, तो उनका भी खात्मा कर दिया जाए तो हमारे लिए जो है ज़िंदगी एक अय्याशी की ज़िंदगी हो जाएगी। हमें इसका मतलब तो ये हुआ कि अफरीदी का ताल्लुक नाजायज़ था हीरा के साथ। जी, जी, बिल्कुल 2 साल ये ताल्लुक मुसलसल रहा है। अगर हम अंदर ये 4 या 5 महीने पहले का निकाह ना डालें तो वो 2 साल ताल्लुक नाजायज़ रहा है। सर, मुलजिम ने जो बयान दिया उसमें उसने ये कहा है कि मैं गाड़ी चलाता था इनके घर में और जब ये मेरे साथ जाया करती थी शॉपिंग करने के लिए या कोई ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए जाया करती थी, तो तब सिर्फ बात किया करता था या फ़ोन पे बात करता था, वैसे मैं इनके घर में रहा नहीं करता था। नहीं, ये जो है वो अब झूठ बोल रहा है। ये इसमें कोई सदाकत नहीं, इसका ताल्लुक था। ये इसने उसके घर के करीब एक होटल लिया हुआ था। जब कत्ल किया इसने 2 हफ्ते पहले वहाँ पे आके इसने रहना शुरू कर दिया।
ये हीरा वहाँ पर जा रही थी, वहाँ पे भी मिल रही थी, उससे पहले भी कई मुलाकातें हैं इनकी कोई, और हीरा को भी कोई रोकने टोकने वाला तो था नहीं, और उसको उसको कोई बंदिश नहीं थी घर की तरफ से। जो एक बंदिश नज़र आ रही थी उसका भी वो खात्मा करना चाहती सर, थी। मुलजिम का ये भी कहना है कि ये जो मुझे होटल लेकर दिया ये भी हीरा ने लेकर दिया था। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि अब इलाका है जो वो हीरा का इलाका है, एक तरह से हीरा वहाँ पे रह रही है, और हीरा ने अपनी सहूलत के लिए ही वहाँ पे एक बंदा रखना था ना, उसने मेल मुलाकातें करनी थी, इसलिए उसने वहाँ पे रखा हुआ था। और जब 2 हफ्ते पहले ये आया है तब इनका प्लान बना, और कत्ल करवाने वाला है उसमें उसका तो कम इंटरेस्ट होगा आरिफ अफरीदी का, उसको पता है कि पता नहीं मुझे कुछ मिले या ना मिले। इसको तो ये तो डायरेक्ट बेनिफिशरी थी उसकी, और यही इसी के कहने पे तो कत्ल हुआ है, और इसी को तो सारी रुकावट और मसला मसाइल थे। और 2 हफ्ते कबल जब वो होटल में आया है तो वो उसने रैकी करना शुरू कर दिया किसके कहने पे की है? हीरा के कहने पे, और ये दोनों मुसलसल इनके सारे राब्ते जो हैं वो शो हो गए थे। और जब जिस दिन कत्ल हुआ है ये सुबह 9:58 पे कत्ल हुआ है, उससे पहले ये तकरीबन इसने टी शर्ट पहनी है, नीचे डबल टी शर्ट पहनी है ताकि मैं मोटा नज़र आऊं, क्योंकि इसका हुलिया जो है वो जिसामत पतली दुबली पतली है। ऊपर से इसने मास्क, ऊपर कवर, ऊपर हेलमेट लेकर ये आया है, और वहाँ पर आकर इंतज़ार करता रहा है। और जब इंतज़ार करते करते कोई 15 मिनट गुजर गए हैं तो फिर इसने हीरा को कॉल भी की है। एक हीरा को कॉल करके कहता है कि अभी तक आए क्यों नहीं वो बाहर। तो वो कहती हैं बस वो निकलने वाले हैं, आप वहाँ पर इंतज़ार करो। तो कुछ देर बाद जो है वो एसपी साहब अपनी मुलाजमा के साथ जो है वो आ जाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं। तो ये उनको 3 गोलियां मारता है और वहाँ से ये फ़रार हो जाता है। फ़रार होके ये दोबारा फिर होटल चला जाता है, उसी होटल में ही। वहाँ जाके ये कपड़े अपने बदलता है, अपना हुलिया सारा तब्दील करता है, और वहाँ से फिर ये किसी और बंदे की तरफ चला जाता है। आपकी जानिब से कहा गया है कि 3 गोलियां मारी गई हैं, लेकिन उस मुलजिम की जानिब से ये बयान सामने आया है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कितनी गोलियां मारी, क्योंकि मैं जल्दी में था। ज़ाहिर सी बात है, देखें ये सबसे हीनस क्राइम होता है मर्डर। कोई भी अगर शख्स मर्डर करता है तो वो इसीलिए तो कहते हैं कि कत्ल कभी छुपता नहीं है। वो इसलिए नहीं छुपता कि जो बंदा कत्ल करता है उससे ऐसी कोई ना कोई, क्योंकि हवास बाख्तगी में उससे कोई ना कोई गलती होना होती है। उसको पता है जब मैंने कत्ल कर दिया मैंने अपनी मौत के परवाने पे भी साइन कर दिए हैं, इसलिए उसको तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसको क्या याद होना है, मुलजम जो है वो अब उसके हवास नहीं मिल रहे थे वहाँ पे, और चंद मज़े के लिए उसने जो ये स्टेप उठा लिया। और ये भी आपको बताऊं कि इनके एक पहले कत्ल हो चुका है शादरा के अंदर। इमरान उर्फ मानी नामी एक शूटर था। ये शूटर, और ये जो है ये भी शूटर भी था, ये माहिर शूटर था। ये इसने पहले भी इसको इस्तेमाल, जो कलीम उर्फ कलीमी चौधरी फ़रत का भाई है, वो इसको सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे इसलिए भी इस्तेमाल करता था जहाँ बंदा बुंदा जो है वो इसे मरवाना होता था, तो वो भी ये उसमें भी बड़ी सहूलत थी इसकी। और ये भी पूरा बदमाश था। जो कलीम उर्फ कलीमी बेसिकली वो ख़ुद भी एक बदमाश था। उसका वो समनाबाद का जो अनवर पार्क का इलाका है वहाँ पर ये सारे खुद बैठे हुए हैं, इनकी सारी बरादरी बैठी हुई है, और ये 1965 के बैठे हुए हैं। उसके बाद इनकी फैमिली का वहाँ पे होल टूट गया था। कलीम उर्फ कलीमी के मर्डर के बाद 2 साल पहले मर्डर हुआ है। तो उसमें ये जो शूटर हैं वो और भी कुछ शूटर हैं जिनको बेसिकली अभी पुलिस ने गिरफ्तार करना है, क्योंकि उनकी अंदर पिछले कत्ल में भी, और अब इनके और कई सारे कत्ल जो कि छुपे हुए थे अब वो भी निकलने हैं इनके। अब जो है वो इस मज़े में जो है वो उनको बड़ा ये महंगा पड़ेगा। सर, हीरा किसी और को भी तो हायर कर सकती थी एज अ शूटर, लेकिन इसी से क्यों उस एसपी साहब को मरवाया गया? और सेकेंडली, चूंकि हीरा प्यार करती थी इससे, पता भी था कि हम पकड़े जाएंगे, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन फिर भी उसने ये रिस्क लिया। नहीं देखें, जब जो है ना वो अकल के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर ये दिमाग काम नहीं करता कि आपने जो है कत्ल इससे करवाना चाहिए आपको कि नहीं। उनको तो ये था कि कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। पीछे किसने, आप मुझे बताएं कि कौन मुद्दई उनको लगता था कि मुद्दई बनेगा? वो खुद ही मुद्दई होने थे, खुद ही उन्होंने कत्ल से जो है वो बच जाना था। उनको तो कोई टेंशन ही नहीं थी, कि उनको तो यही लग रहा था ये गया तो पत्ता साफ, कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद हीरा के पेरेंट्स का कोई किरदार रहा है इस मामले में? नहीं, हीरा के पेरेंट्स का ना किरदार अभी तक सामने आया है, क्योंकि कोई भी बाप जो है, माँ बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह नहीं देख सकता कि उसके नाजायज़ तल्लुकात हों। वो रातों को निकल के किसी के साथ होटलों में रहे, वो निकल जाए 2-2 दिन उसका पता ना हो, उसका किरदार जो है वो इंतहाई मशकूक हो जाए, और माँ बाप को ये बात पता भी हो, और बाद में कि अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही भाग के शादी भी कर ली हुई हो, निकाह कर लिया हुआ हो, और उसके बाद जो है फिर भी नाजायज़ तल्लुकात हों, तो फिर ये तो वालिदैन कोई भी इजाज़त नहीं देते। लेकिन चूंकि वहाँ पे उनका
वो अमीर कबीर फैमिली थी, वो कोई माड़ी फैमिली नहीं थी जहाँ पे हिरा को कोई और मसले मसाइल हूँ, वो थे नहीं। सिर्फ एक मसला था मोहब्बत का, वो मोहब्बत जो है वो कहती है मैं इससे करती हूँ। लेकिन उस दिन जब मेरी मुलजमा से और इस मुलजम से मुलाकात हुई तो उस वक्त ना मोहब्बत थी, ना मोहब्बत का निशान था। तो ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो आर्जी मोहब्बत के लिए अपनी जान भी जो है वो खो देना चाहते हैं। बाद में समझ आती है कि वो क्या कर चुके हैं ये, और किस तरह उनका इस्तेमाल गलत हो गया है। उसने, हिरा ने तो उसका गलत इस्तेमाल करवा लिया, उससे कत्ल करवा दिया, और जो है गोली उसने चलाई है। हिरा वहाँ मशवरा हो सकती है, हालांकि कत्ल उसने करवाया है। वो मशवरा 109 की उस पर कार्रवाई हो सकती है, 302 की नहीं हो सकती। 302 उसी पे है जिसने गोलियां मारी हैं। तो इसने क्या किया, ये होटल से पेंट कोट इसने पहना, प्रॉपर जो है वो बिजनेसमैन बन के इसने प्रॉपर एक शूटिंग की, और ये अड्डे पे पहुंच के बस फरार होने लगा था। ये बस के अंदर बैठ गया हुआ था, ये लारी अड्डे पे ये ऑलमोस्ट फरार होने लगा था, ये निकलने लगा था। गाड़ी अगर पुलिस अगर 5 मिनट भी लेट हो जाती, गाड़ी निकल जाती, तो ये फिर गिरफ्तार नहीं होना था और इसने खैबर पख्तूनख्वा निकल जाना था। ये गाड़ी में बैठा था, पुलिस को जो है इतलात थी, इसकी लोकेशन जब ट्रेस हुई है, ट्रेस जब अड्डे की हुई है, इसका हुलिया, इसका सारा कुछ जो है होटल से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर निकाल लिया था। पुलिस उसी वक्त जो है मौके पे उधर अड्डे पर पहुंची है और इसको उन्होंने गाड़ी के अंदर से दबोचा है। अगर ये निकल जाता तो ये कम से कम केस जो है 6 महीने साल लटक जाना था। तो ये CIA इकबाल टाउन की बहुत बड़ी कार्रवाई थी, उन्होंने बड़ा मेहनत और जान फशानी से ये काम किया, और 24 घंटे से भी पहले जो है मुलजमान ट्रेस हो गए थे। और उसकी बड़ी वजह ये, आप जो बात एक कर रहे थे कि इनको पता था हम पकड़े जाएंगे, ये तो इतने बेवकूफ़ थे कि ये वहाँ पे बैठ के कत्ल वाली साइड पे कॉल कर रहा था। वो 15 मिनट पहले कत्ल से कॉल कर रहा था। पता है ये तो जियो फेंसिंग भी अगर होगी उसमें भी आ जाना है, तो वो उनको तो कोई डर ही नहीं था, उनको तो कोई तफ्तीश की कोई इस तरह का कोई वहम में भी नहीं था। तो इसलिए ये है, तब जब इंसान का दिमाग जो है वो और साइड पे चला जाता है, मोहब्बत इश्क में मुब्तला हो जाता है, तो फिर इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल जी, ये बहुत अहम मैसेज था कि जो आजकल की नाजायज़ मोहब्बतें बनाई जा रही हैं वो नाजायज़ ही रहती हैं, वो कभी पाक मोहब्बत में तब्दील नहीं हो सकती। मैं इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी वो आपके सामने लाऊंगा, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।